हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन देखते हैं कि धार्मिक जीवन उनका कैसा था। सिंधु सभ्यता के लोगों का देखिए क्या बोला है। सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा के रूप में मानव, वृक्ष और पशु तीनों की पूजा करते थे। मतलब वो लोग मानव को भी ईश्वर मानते थे, मानव रूप में भी ईश्वर को पूजते थे, वृक्ष यानी पेड़ पौधों के रूप में भी ईश्वर को पूजते थे, और पशु यानी जानवरों के रूप में भी ईश्वर को पूजा जाता था, यानी कि भगवान को वो पूजते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या बोला है। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। आज के जमाने में भी कई ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेत, तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, और आज से हजारों साल पहले भी उस जमाने में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फिर से पढ़ देता हूं, देखिए क्या बोला है। सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष और पशु तीनों रूपों में करते थे, और इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में भी विश्वास करते थे। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग ईश्वर को किस रूप में पूजते थे, तो आप क्या बोलोगे? तीन रूप में। पहला है मानव, दूसरा है वृक्ष और तीसरा है पशु। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इतना नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए क्या बोला है। ताबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करना और कुछ जगहों पर मोहरों पर मिली बलि प्रथा के दृश्य के अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। तो देखिए क्या होता है, इसमें देखिए क्या बोला है। ताबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करना, मतलब कि वहां पर जब सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ताबीजों के भी अवशेष मिले हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जादू टोना भी होता था। आज के जमाने में भी अगर आप देखोगे तो लोग जब जादू टोना करते हैं, कुछ भी काला जादू जैसे कुछ करते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज बांध देते हैं, कुछ ना कुछ एक चीज रखते हैं, उसमें ताबीज भी आता है कि किसी को ताबीज बांध के दे दिया। तो ताबीज भी क्या होता है, एक प्रकार से जादू टोना का एक प्रतीक माना जाता है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो देखिए क्या बोला, ताबीज के आधार पर जादू टोने में विश्वास किया गया। मतलब उस जमाने में ताबीज जैसा उनको कुछ चीज मिला होगा, इसी आधार पर वो लोग कह रहे कि उस जमाने में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जादू टोना होता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या बोला है। और कुछ जगहों पर, कुछ जगह की जो मोहरें हैं, कई सारे ऐसे जगह जहां पर कुछ मोहरें मिली है, करेंसी मिली है, जिनमें बलि प्रथा की जो चिन्ह है, जो दृश्य है ना, उनको अंकित किया गया। मतलब उन सिक्कों पर, मोहरों पर क्या है, बलि प्रथा की जो जो विजुअल्स है वो बनाए गए हैं। तो इस आधार पर ये अनुमान लगाया गया है कि वहां पर बलि प्रथा भी होती थी। मैं बोला ना, कोई भी इंसान, आज का जो मानव है वो आज से हजारों साल पहले तो था नहीं। तो ये जो भी बलि प्रथा हुआ या जादू टोना, ये जो भी कहा जा रहा है, वो जो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, उनकी खुदाई की गई, उनकी जांच की गई, उन पर जब रिसर्च हुआ, उसके आधार पर ये सब अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ये सभी क्या है, पूरे के पूरे अनुमानित तो है। कोई भी इंसान 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि आज से हजारों साल पहले ऐसा ही होता था। ये किस किस आधार पर कहा जा रहा है कि बलि प्रथा होता था या फिर जादू टोना होता था। उस जमाने में जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर, उनको जब जांचा गया, परखा गया, उस आधार पर जो सबूत मिले, उस आधार पर कहा जा रहा है कि ताबीजों में जादू टोना किया जाता था, और बलि प्रथा के भी अवशेष मिले हैं, यानी बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया गया। कैसे? क्योंकि मोहरों पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित किए गए हैं। ठीक है, तो जो भी कुछ जानकारी यहाँ पर दी जा रही है वो अवशेषों पर जो रिसर्च किया गया उसके अनुमान के आधार पर हमें जानकारी दी जा रही है। 100% सही है या गलत है, ये हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आगे क्या बोला है। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। अब ये मातृ देवी कौन है, आइए जानते हैं। मातृ देवी है जो कि क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी, पालन पोषण और प्रकृति की मां के रूप में पूजी जाती है। क्रिएटिविटी मतलब कोई भी चीज, नया चीज बनाना। फर्टिलिटी यानी उर्वरकता, उर्वरता जो होती है फर्टिलिटी। और पालन पोषण और प्रकृति की मां के रूप में पूजी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मातृ देवी कौन है? फीमेल गॉड अक्सर कहा जाता है, जिन्हें की क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी, पालन पोषण और प्रकृति की माता के रूप में पूजी जाती है। साथ ही में यहाँ के लोग रुद्र देवता यानी पशुपतिनाथ, यानी कि आप भगवान शंकर को मान सकते हो, और लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। तो यहाँ के लोग बेसिकली किनकी पूजा करते थे अगर आपको पूछेगा, तो आप पहला क्या बोलोगे? मातृ देवी, फिर बोलोगे आप रुद्र देवता यानी पशुपतिनाथ, तीसरा है लिंग योनि। ठीक है, रुद्र देवता, पशुपतिनाथ मतलब भगवान शंकर को आप मान सकते हो,
मातृ देवी यानी फीमेल गॉड, जो कि क्रिएटिविटी का प्रतीक है, फर्टिलिटी, पालन पोषण और प्रकृति की माता के रूप में पूजी जाती है। फीमेल गॉड को मातृ देवी मतलब फीमेल गॉड, जो कि क्रिएटिविटी यानी कि कोई भी नया चीज बनाना, मतलब समथिंग सृजनात्मक, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में सृजनात्मक, कोई नया चीज बनाना, फर्टिलिटी यानी उर्वरता, और पालन पोषण और प्रकृति की माता के रूप में पूजी जाती है। मातृ देवी मतलब फीमेल गॉड। और रुद्र देवता ने भगवान शंकर, ऐसा आप मान सकते हो, और लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। तो अगर आपको पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग किनकी पूजा करते थे, तो आप क्या बोलोगे? मातृ देवी, रुद्र देवता और लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स देखिए आगे क्या बोला है कि विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः, संभवतः बोला गया है ना, संभवतः मतलब 100% श्योर नहीं है, संभवतः बोल रहे हैं कि धार्मिक अनुष्ठान मतलब धर्म से संबंधित किसी काम में स्नानागार का प्रयोग होता होगा, या सूर्य पूजा में स्नानागारों का प्रयोग होता होगा। एक्चुअली अगर देखोगे तो स्नानागार क्या, एक टाइप का जल, एक टाइप का तालाब मान सकते हो, एक टाइप का कुंड मान सकते हो, जल कुंड मान सकते हो, जहां पर लोग स्नान करते थे यानी कि नहाते थे। नाम नहीं पता चला स्नानागार में स्नान नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि विशाल स्नानागार यानी कि काफी बड़ा स्नानागार है। तो यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता है कि विशाल स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान मतलब यज्ञ जैसे अपन करते हैं, यज्ञ जो भी किया जाता है, यज्ञ भी क्या एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान है, उसी टाइप से संबंधित या उसी उसी के जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान का प्रयोग, किसी धार्मिक अनुष्ठान के प्रयोग के लिए विशाल स्नानागार का प्रयोग होता होगा। और सूर्य पूजा में भी इनका यूज होता होगा, कि इनका स्नानागार का। कालीबंगा से हमें क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है। तो अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर अग्नि और स्वास्तिक की पूजा हो सकती है। देखो जब भी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो क्या हो रहा है, कहीं पर संभवता बोला जा रहा है, कहीं पर साक्ष्य के आधार पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी लेखक हमें जो बताना चाहता है वो 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है, वो संभवता का यूज कर रहा है। जो सबूत है, जो साक्ष्य है, प्रूफ के आधार पर कह रहे हैं कि ऐसा होता होगा। जैसे विशाल स्नानागार मतलब आप बड़ा सा तालाब मान सकते हो। तो देखो बहुत लोग तालाब के आगे सूर्य की पूजा भी करते हैं, और जैसे धर्म से रिलेटेड कोई अनुष्ठान भी करते हैं, तो इस टाइप से आप मान सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अग्नि और स्वास्तिक की पूजा होती है। कि स्वास्तिक मतलब समझते हो ये वाला, एक ओम होता है और एक स्वास्तिक होता है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक आप लोग जानते ही होंगे, तो उनकी पूजा होती होगी ऐसा माना जा रहा है। किस आधार पर? कालीबंगा से हमें क्या मिला है? अग्नि का एक कुंड मिला है। उसके आधार पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर अग्नि यानी आग और स्वास्तिक की पूजा होती होगी। और विशाल स्नानागार मतलब जो बड़े बड़े स्नानागार हैं, जलकुंड आप मान सकते हो, तालाब मान सकते हो, उनका प्रयोग संभवतः, संभवतः बोला है ना, याद रखिएगा, धार्मिक अनुष्ठान यानी धर्म से संबंधित कोई काम के लिए और सूर्य पूजा के लिए भी होता होगा। ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आगे देखिए क्या बोला है। सिंधु सभ्यता के लोग ना पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, मतलब ये लोग रिबर्थ में विश्वास करते थे। और इसीलिए डेथ के बाद यानी कि मृत्यु के बाद जब अंतिम संस्कार, जब इंसान का जब अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसके 3 तरीके काफी यहाँ पर प्रचलित थे यानी कि फेमस थे। पहला है पूर्ण शवदान, मतलब बॉडी को कंप्लीटली उसका पूरा अंतिम संस्कार पूरी तरीके से कर देना, या फिर उसे दफन कर देना। या आंशिक समाधान यानी कि शरीर के कुछ हिस्से को दफनाना, या शरीर के कुछ हिस्सों का अंतिम संस्कार करना, अंश मतलब कुछ हिस्सा। या फिर कलश समाधान, इसमें क्या होता था ना, जैसे जो बॉडी है उसको जलाने के बाद शरीर का जो राख वाला, शरीर का जो हिस्सा बच जाता, जैसे हड्डी, कुछ हड्डियां हो गई, अस्थि हो गई, या कुछ राख जो हिस्सा बच जाता था, उसको एक कलश में रख के ना उसको जमीन में दफन कर देते थे। उसी को क्या बोला गया है? कलश समाधान बोला गया है। तो ये अंतिम संस्कार के ये 3 तरीके सिंधु घाटी सभ्यता में काफी फेमस थे। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार 3 तरीके से होता था। पूर्ण समाधान यानी कि शरीर को पूरी तरीके से दफन कर देना, ठीक है, पूरा अंतिम संस्कार कर देना। या फिर आंशिक समाधान, आंशिक यानी कि अंश यानी कि शरीर के कुछ हिस्सों का ही समाधान करना, अंतिम संस्कार करना, या फिर उसे दफन करना। आंशिक यानी कुछ हिस्सों को, नाम से ही पता चल रहा है। तीसरा है कलश समाधान, जब बॉडी को पूरी तरीके से जला दिया जाता है तो उसका जो राख वाला हिस्सा बचता है वो, और जो अस्थियां बचती है
उन दोनों को एक कलश में रखकर उसे जमीन में दफन कर दिया जाता है। तो उसी को क्या बोला गया है, कलश समाधान। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के 3 तरीके बहुत प्रचलित थे, जो कि है पूर्ण समाधान, कलश समाधान और आंशिक समाधान। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स देखिए इसमें आगे क्या बोला है, इस सभ्यता के लोग यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग धर्म के मामले में काफी प्रैक्टिकल थे और जो भी इस लोग से संबंधित हो, मतलब देखो क्या बोला है, इस लाइन का मतलब ये बोला है कि इस सभ्यता के जो लोग थे ना वो धर्म के मामले में काफी प्रैक्टिकल थे, काफी ज्यादा अंधविश्वास, मतलब जो चीज उनको दिखता था ना उसी पे ये लोग ज्यादा मानते थे। और जो इस लोक से माने कि पृथ्वी लोक यानी कि अर्थ से जो संबंधित है ना उसी चीज पे ये लोग विश्वास करते थे। किसी दूसरी दुनिया, किसी पारलौकिक, मतलब किसी जैसे अपन अपने में जैसे बोला जाता है ना स्वर्ग है नरक है, ये लोग उस चीज में शायद ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि क्या बोला गया है कि ये लोग इहलौकिक थे, मतलब इस लोक से संबंधित बातों पर, चीजों पर ये लोग ज्यादा विश्वास करते थे। और जो भी चीज इनको दिखता था, मतलब जो चीज प्रैक्टिकल हो उसी चीज पर ये लोग ज्यादा विश्वास करते थे। जो चीज व्यवहारिक हो, जो चीज प्रैक्टिकल हो, इस चीज पे ये लोग ज्यादा विश्वास करते थे। इस सभ्यता के लोग धर्म के मामले में प्रैक्टिकल है, मतलब जो दिखता था, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल था उस चीज को ये लोग मानते थे। और जो भी इस लोक से संबंधित है यानी कि पृथ्वी लोक से, अर्थ से संबंधित है, उस पर ज्यादा विश्वास करते थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लोग क्या प्राकृतिक पूजक थे, पेड़ पौधे जानवर इन सब की पूजा करते थे। तो ये सब चीजें क्या है, इंसान को दिखती भी हैं और वो इसी लोक से संबंधित है, पृथ्वी की ही है और प्रैक्टिकली हम इनको देख भी सकते हैं। तो जो चीज प्रैक्टिकली इनको दिखता था उस पर ये लोग ज्यादा विश्वास करते थे, ऐसा माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे क्या बोला है, मूर्ति पूजा की शुरुआत संभवतः सिंधु सभ्यता से भी हुई। मूर्ति पूजा की शुरुआत संभवतः सिंधु सभ्यता से ही हुई ऐसा माना जा रहा है। संभवतः, संभवतः बोला गया ना, 100% श्योर नहीं है। ऐसा बोला गया है कि मूर्ति पूजा की जो शुरुआत है वो सिंधु सभ्यता से ही हुई होगी, संभवतः। संभवतः बोला मतलब क्या ये 100% श्योर है? नहीं। इससे पहले जो जादू टोना वाला मैं आपको बताया था, ताबीजों के आधार पर उसको कहा गया है। ताबीजों के आधार पर, तो उस समय जो ताबीज मिले उनके आधार पर कहा गया है कि यहाँ शायद जादू टोना हो सकता है, पर वो भी 100% श्योर थे क्या? नहीं। मैं बोला ना ये आज से हजारों साल पुरानी सभ्यता है, तो इसके बारे में जो भी बात कही जा रही है वो उस समय की जो अवशेष मिली है, जांच परख के, उन पर रिसर्च करके, उनकी मतलब उन पर जो प्रिडिक्शन हम लोग करते हैं, अनुमान के आधार पर ही ये सारी जानकारी हमें दी गई है। 100% सही है गलत हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इस सभ्यता के लोग धर्म के मामले में प्रैक्टिकल थे, मतलब जो चीज दिखता था उसी पर विश्वास करते थे। और जो पृथ्वी लोक यानी इस लोक से संबंधित था उसी को ये लोग ज्यादा मानते थे। ये बात इसमें बोली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, मूर्ति पूजा की शुरुआत संभवतः सिंधु सभ्यता से ही हुई ऐसा माना जाता है। संभवतः है ना, 100% कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए इसमें क्या बोला है, हड़प्पा से प्राप्त एक मिट्टी की कलात्मक मूर्ति मिली है जिसमें उसके गर्भ से, यानी मिट्टी की जो मूर्ति है उसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो कि संभवतः उर्वरता की देवी है, यानी कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। उर्वरता यानी क्या होता है? फर्टिलिटी। उर्वरता की देवी है, उर्वरता की देवी माना गया है। मतलब क्या मिला है, जब खुदाई हुआ होगा, एक्सकलेशन हुआ होगा, वहां से मिट्टी की एक मूर्ति मिली है जिसके पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो कि उर्वरता का प्रतीक है। पेट से निकलता मतलब फर्टिलिटी यानी कि उर्वरता का प्रतीक माना गया है। पेट से बच्चे का भी जन्म होता है, तो पौधा क्या है? एक प्रकार का जीव भी हम मानते हैं उनको। तो इसीलिए उस सब के आधार पर इसे क्या बोला गया? उर्वरता की देवी, यानी कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। हड़प्पा समय क्या मिट्टी की कलात्मक मूर्ति मिली है जिसके पेट से, जिसके गर्भ से यानी कि पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो कि उर्वरता का प्रतीक है, संभवतः ऐसा माना गया है। पेट से बच्चे का ही जन्म होता है, एक जीव का जन्म होता है। पौधा भी एक प्रकार का जीव मान सकते हैं क्योंकि जान उसके अंदर भी बसती है। तो इसीलिए उस आधार पर इसे उर्वरता की देवी माना गया है। किसको? एक मिट्टी की कलात्मक मूर्ति को, उसको क्या माना गया है? उर्वरता की देवी, क्योंकि उनके पेट से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ पर मिला है? हड़प्पा में मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।